जल्दी। अरे बाप रे बाप। हाँ ठंडा ये बोल के यार। इधर से कैमरे में देखो। टीवी में ज्यादा नहीं जाना। नहीं 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 बस बस ठीक है। कमेंट दिखाओ। चलो भाई कैसे हैं आप? अरे हम ठंड बहुत है क्वेश्चन सिर्फ जल्दी से अर्जेंट। अरे गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई। तो मैंने आपकी लगाई एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अलजेब्रा। अलजेब्रा की चौथी शीट हमारी समाप्त हो चुकी है। तीन चार क्वेश्चन बाकी है पहले इनको करते हैं मेरे प्यारे। ये बताइए चलो। चलो 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बताइए मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा की चौथी शीट खत्म होने के बाद हम अपनी अगली अलजेब्रा की छोटी सी पांचवी शीट शुरू करेंगे। बताया गया है कि एक्स वाई जेड तीन पॉजिटिव नंबर है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 130 है। वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 150 है। एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 120 है। एक्स इसके समान होगा। तो इस सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन आया था सीएसएल के पेपर में 2020 में। वहां पूछा गया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बताइए यही था, बस पूछा गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। तो देखो बच्चों आप सभी लोग ये बात जानते हैं एक टाइप का मैं एक सवाल करवा रहा हूं। मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं मिसलेनियस जो किसी भी इसको फॉलो नहीं करते लेकिन इंपॉर्टेंट वाले मिसलेनियस है जो दोबारा से भी आ सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस b यानी x प्लस y प्लस z एक्स प्लस y माइनस z पूरा लिख देता हूं x प्लस y प्लस z इनटू x प्लस y माइनस z तो a प्लस b इनटू a माइनस b इसका मतलब 130। ऐसे यहां देखो y प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y प्लस z प्लस x इनटू y प्लस z माइनस x इनटू y प्लस z माइनस x कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 150 आ गया। ऐसे x प्लस z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई x प्लस z प्लस y ये होगा मेरे प्यारे भाई x प्लस z प्लस y इनटू x प्लस z माइनस y। ये आप बोलोगे ये एकदम क्लियर किसके बराबर है 120 के बराबर है। हमें x प्लस y प्लस z निकालना है। सोचो कैसे आएगा सोचो कैसे आएगा। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं मेरे प्यारे भाई अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो यार x प्लस y प्लस z अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं x प्लस y प्लस z कॉमन अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं x प्लस y प्लस z कॉमन इनको ऐड करोगे z z x y कट जाएगा x प्लस y प्लस z x प्लस y प्लस z कॉमन आ गया। इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप इन तीनों को ऐड करोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस y प्लस z माइनस x माइनस 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 x प्लस y प्लस z बचेगा यानी x प्लस y प्लस z गुणा x प्लस y प्लस z तो x प्लस y प्लस z का स्क्वायर मैंने इसका दिमाग में कर दिया तुम्हारे बस की दिमाग में करना चुने चले जाओ इनको ऐड करो 130 150 280 और 120 400 जैसे आप इन दोनों को तीनों को ऐड करोगे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बन जाएगा 400 x प्लस y प्लस z आ जाएगा 20। ये सवाल था जो आपका सीख सकते पेपर में आया था 5 साल पहले x प्लस y प्लस z का मान 20 आ गया है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है रीडिंग का पता है चलो कोई बात नहीं x प्लस y प्लस z आ जाएगा 20। ये सवाल था। अब जैसे हमसे x का मान पूछा है क्या पूछा x का मान कैसे आएगा बताइए। इन्हीं में से किसी का इस्तेमाल करना होगा। देखो यहाँ देखो y प्लस z माइनस x हमने x प्लस y प्लस z का मान निकाला 20 हमने x प्लस y प्लस z का मान 20 निकाला 20 दीजिए मेरे प्यारे। ये क्या आ जाएगा y प्लस z माइनस x y प्लस z माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे y प्लस z माइनस x y 0/20 यानी 15/2 ये 15/2 आ गया। अब आप कहोगे सर आपने यही क्यों निकाला y प्लस z माइनस x क्यों निकाला जिससे कि y प्लस z कट जाए y प्लस z कट जाए इनको घटा दो आप इनको घटा दो अगर आप इनको घटाते हो ना अगर आप इनको घटा देते हो तो y प्लस z यहाँ भी y प्लस z कट जाएगा x में से माइनस x घटाएंगे 2x 20 में से 15/2 घटाएंगे तो 20 माइनस 15/2 तो 20 माइनस 15/25/2 आ गया। x का मान आ गया 25/4 x नीचे x का मान आ गया 25/4 ये x की वैल्यू है और मुझे लगता है मेरे भाई को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है 25/4 क्लियर। ये मैंने एक लेवल आगे आपसे चीज पूछी है अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे मेरे प्यारे सभी लोग फटाफट अगर आपको जल्दी करनी है चलो सवाल है अगर x बराबर 2 प्लस रूट 3 y बराबर 2 माइनस रूट 3 z बराबर 1 सवाल में आपको x y और z के लिए x बराबर 2 प्लस रूट 3 y बराबर 2 माइनस रूट 3 z बराबर 1 तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा मेरे भाई कैसे आएगा टेल मी। ऐसा तो है नहीं कि मैं x y z का यहां पे मान लूंगा x y z के लोग बहुत लेंदी हो जाएगा तो यहां पे आप एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई x y z आप एलसीएम आ जाएगा x y z ठीक है। ये y z x की कमी है x स्क्वायर ये z y की कमी है तो प्लस y स्क्वायर x y है z की कमी है तो z से z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये क्या 1/x तो ये y z हो जाएगा y है तो z हो जाएगा z x y हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर। ये बन गया हमने कुछ भी नहीं किया यहां पर केवल एलसीएम ले लिया। अगर आप थोड़े से समझदार है तो ऊपर फॉर्मूला बन गया। हालांकि ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली शीट में पर आप इतना तो जानते होंगे मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला है मेरे भाई। अगली शीट में इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा बहुत सारे सवाल होंगे पर आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है। ये मेरे भाई देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस b प्लस c का स्क्वायर a प्लस b प्लस c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यहाँ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x प्लस y प्लस 2z ये x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई ये x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर है दिख रहा है आपको फॉर्मूला x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 2z और नीचे मेरे दोस्तों x y z है इसका कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए अब ये सवाल आगे करना बहुत आसान है। वैल्यू रखो अगर मैं x की जगह 2 प्लस रूट 3 y की जगह 2 माइनस रूट 3 z की जगह तीनों को मैं जोड़ूंगा रूट 3 रूट 3 कट जाएगा 2 4 5 इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 5 का नीचे जाएगा मेरे भाई नीचे जाएगा x y z यानी 2 प्लस रूट 3 गुणा 2 माइनस रूट 3 और गुणा 1। अब आप जानते हैं a प्लस b इनटू a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आगे नीचे तो 5 का 25 25 सवाल आंसर 25 है 25 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई बड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 94 ये बताइए जल्दी से बताना आप चलिए अगला यदि x बराबर रूट 5 प्लस 1 y बराबर रूट 5 माइनस 1 है तो x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस y बटे x स्क्वायर प्लस 4 x बटे y प्लस 4 y बटे x प्लस 6 का मान क्या है। बहुत बेसिक और बहुत शानदार सवाल मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। आपको दिखा x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस y बटे x प्लस 4 x बटे y प्लस 4 y बटे कैसे हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहां से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हम लोग 4 कॉमन लेंगे x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस y बटे x प्लस 4 कॉमन क्या बचेगा x बटे y प्लस y बटे x हम लोगों ने 4 कॉमन ले लिया x बटे y प्लस y बटे x प्लस आपसे ये पूछा मेरे प्यारे क्लियर कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी इसमें नहीं तो हमें x बटे y प्लस y बटे x निकालना है x बटे y प्लस y बटे x क्लियर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब ये पता लगे सवाल सॉल्व और क्या आपको पता नहीं है निकालना कितना आसान है। x का मान आपको दिया है चलो मैं आपको बता रहा हूं हालांकि ये टैलेंटेड बच्चा एक मेहनती बच्चा नहीं लेगा x का मान रूट 5 प्लस 1 y का मान रूट 5 माइनस 1 y का मान रूट 5 माइनस 1 x का मान रूट 5 प्लस 1 तो ये मैं आपको पढ़ा नहीं था a प्लस b अपॉन माइनस b प्लस a माइनस b अपॉन क्या होता है twice of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर twice of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 6 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 माइनस 4 चलो y बटे 4 3 आ गया। अगर x बटे y प्लस y बटे x 3 आ गया तो मुझे ये बताओ ये क्या आ जाएगा ये भाई ये तो स्क्वायर है ना ये क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ फटाफट भाई साहब अगर x बटे y प्लस y बटे x 3 आ गया ये स्क्वायर तो है ये उल्टा स्क्वायर करना है a स्क्वायर माइनस 2 क्या आ जाएगा अगर x प्लस y बटे x प्लस y बटे x स्क्वायर माइनस 2 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 7 x बटे y प्लस y बटे x आपका 3 4 दिया 12 प्लस 6 12 6 28 25 आंसर सवाल का 25 आ गया 25 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन इसका आंसर 25 आगे चलेंगे नेक्स्ट अगला बताइए बच्चों 95 और 96 दो क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसे मैं एक कराऊंगा एक आपसे कराना 95 नंबर इस शीट का आखिरी टाइप है या आखिरी सवाल है इस शीट का बताइए मेरे प्यारे करो इस शीट का आखिरी टाइप सोचो जरा सोचो आप लोग क्या है मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल का आंसर बताइए।
कर पाए? यस संदीप जी, कोशिश तो करिए कम से कम। एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप खुद से करने लगोगे, जैसे AB अपॉन A प्लस B बराबर 1/3, BC अपॉन D प्लस C 1/4, C अपॉन C प्लस C 1/5, पूछा है ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस C है। देखो ये एक मेरे प्यारे भाई क्या है, चेन है। अगर आप एक बार दिमाग में एकदम बिठा लोगे, ऐसे कोई सवाल आप करने लगोगे, आप इस पे ध्यान दो, AB अपॉन A प्लस B को छोड़ा क्या नहीं। अगर मैं इसको पलट देता हूं, अगर मैं इसको पलट देता हूं तो आएगा A प्लस B अपॉन DB आ जाएगा, 1/3 को पलटेंगे 3, आप बोलोगे सर ये हो गया भाई, यहां से काम की बात, मैंने इसको पलट दिया, उल्टा रिवर्स कर दिया, A प्लस B ऊपर A नीचे 1/3 उल्टा 3, अब यहां पे डिवाइड करो। अगर आप A प्लस B को AB से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/A प्लस 1/B, 1/A प्लस 1/B कितना आ गया मेरे प्यारे, 3 आ गया, आगे नहीं आ गया, आप बोलोगे हां जी सर आ गया, बढ़िया हुआ सर, आ गया। A प्लस B को आप लोग डिवाइड करेंगे AB से तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 1/A प्लस 1/B, और राइट साइड में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 3, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर, इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे इसको क्या पलट दो, इसको पलटोगे तो B प्लस C बटे BC आएगा 1/B प्लस 1/C, 1/B प्लस 1/C कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 4, 4। ऐसे आप इसको देखो C अपॉन C प्लस 1/5 इसको पलट दो, C प्लस A बटे C, C प्लस A बटे C क्या आ जाएगा 1/C प्लस 1/A, क्या आ जाएगा 1/C प्लस 1/A कितना आ जाएगा 5, 1/C प्लस 1/A कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 5, 5 आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर दो, अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 1/A 1/A 1/B 1/B 1/C क्या ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ट्वाइस ऑफ 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C मतलब आप बोलोगे बहुत तरह आ जाएगा, 1/A 2 बार 1/B 2 बार 3 4 7 5 बार, लेफ्ट हैंड 3 4 राइट हैंड 3 4 5 बार, एक बार हो गया। अब देखिए 2 से बार आपका 6 बार कट गया, बढ़िया, हमने तीनों को ऐड कर दिया, जैसे आप ऐड करोगे तो ही 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C आएगा, तो ये तीनों चीजें एक साथ आएंगी, तीनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बार आ जाएगा 6। बस ये तो पूछा होगा सर एक बार ये, अरे भाई साहब जैसे आप कैलकुलेट लोगे, जैसे आप कैलकुलेट लोगे क्या आ जाएगा ABC, ABC एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा BC प्लस CA प्लस CB, BC प्लस CA प्लस CB आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 6। आपसे क्या पूछा उल्टा, इसका उल्टा पूछा, जैसे आप इसका उल्टा करोगे उल्टा पूछा है, तो ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस C कितना आएगा 1/6, तो सवाल आंसर 1/6 है, 1/6 करेक्ट है, पहला ऑप्शन 1/6। हां श्वेता पटेल वाह, तो जीडी का पेपर 1 महीने में श्वेता पटेल जी वो कैसे होगा, हलवा समझ लगा फॉर्म डाल दिया नौकरी लग गई, 1 साल पहले से मेहनत करनी होती है, 1 साल पहले से 1 ईयर 1/6, ठीक है। ऐसे सवाल नंबर 96 को ट्राई करना खुद से, इसी के साथ ये शीट खत्म होती है, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा की ये शीट खत्म होती है, चौथी शीट। अब अलजेब्रा की यहां से पांचवी शीट आएगी वैल्यू पुटिंग, अब आपके सामने अलजेब्रा की पांचवी शीट आएगी मेरे प्यारे वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे, ये कांसेप्ट है, कांसेप्ट वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग मेरे प्यारे ध्यान से सुनना सब लोग, अच्छे से समझना मेरे प्यारे, पहले आपको कांसेप्ट थोड़ी समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको सवाल करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो पेपर में ना बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका बेसिक सॉल्यूशन करना, आपका जो पेपर है वो ऐसा तो पेपर है नहीं कि आपको कॉपी पे सवाल पूरा करके एग्जाम को चेक कराना कि सर मैंने ऐसे सॉल्व किया, नहीं, आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव, चार ऑप्शन आपके सामने दिए, आपको केवल सही आंसर टिक करके बताना है, चाहे आपने तुक्का से किया हो, चाहे आपने मेहनत से किया हो, चाहे आपने नकल से किया हो, चाहे आपने पैसे देके किया हो, लेकिन आपको तुक्का बस ऑप्शन सही टिक करना है, ये बात है। पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनका बेसिक सॉल्यूशन इतना लेंथी, इतना लंबा, इतना मुश्किल, इतना कठिन होता है, इसको करने से बढ़िया है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको टच ना करा जाए। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक लंबे लंबे सवालों को सॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक ढूंढी गई, वैल्यू पुटिंग, यानी कि सवाल के साथ खेलना, सवाल के साथ खेलना मेरे प्यारे भाई। देखिए जब भी कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल और कांस्टेंट, उसमें दो चीजें होती हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अलजेब्रा के किसी सवाल में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स मतलब चार जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनका मान हर सवाल में बदलता रहता है, जैसे x की वैल्यू किसी सवाल में 0 है, किसी में 1 है, किसी में 5 है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, ये सब वेरिएबल्स है मेरे प्यारे। कांस्टेंट यानी कि फिक्स नंबर, जिनकी फिक्स होती है 1 -1 0 है ना 2 3, ये सब क्या, ये सब कांस्टेंट नंबर, जिनका मान फिक्स है, 1 का मान वही है, और x का मान तो हर सवाल में अलग-अलग रहेगा, लेकिन 1 का मान तो हर सवाल में वही रहेगा ना। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट अलजेब्रा के सवाल में ये होता है। अब बनती है इक्वेशन, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का इस्तेमाल करके बनती है इक्वेशंस या समीकरण जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपसे कहूं कि यदि x प्लस y प्लस z बराबर 8 है, मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस y प्लस z बराबर x प्लस y लेते हैं, नहीं लेते, मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस y बराबर 8 है, ठीक है। आपसे कहते हैं कि x प्लस y बराबर 8 है, तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि 3x प्लस 3y क्या होगा, आप मुझे बताओ कि 3x प्लस 3y क्या होगा। मैं बहुत आसान बात पूछा हूं, इस सवाल का ऑप्शन है 16 20 24 और 32। हमने आपसे पूछा x प्लस y बराबर 8 है, तो पूछा है 3x प्लस 3y का मान क्या होगा। यहाँ x और y क्या है, वेरिएबल, यहाँ x और y क्या है मेरे प्यारे, वेरिएबल, जिनका मान मुझे नहीं पता। मैं आपसे पूछता हूं कि x प्लस y बराबर 8 है तो 3x प्लस 3y क्या होगा। मेरे भाई एक बार बताओ, यहाँ इक्वेशन कितनी है, एक ही आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, एक ही समीकरण दिखाई दे रहा है, x प्लस y बराबर 8 है, एक ही समीकरण आपको दिया हुआ है, आपको ये एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ वेरिएबल कितने हुए हैं, दो वेरिएबल, यहाँ इक्वेशन दो है और वेरिएबल इक्वेशन एक है, वेरिएबल यहाँ पे दो है, x और y, x और y नाम के आपके दो वेरिएबल्स हुए। क्या कभी भी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, क्या कभी भी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस y बराबर 8 है तो बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, क्या x और y का मान बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्या बता सकते हो, नहीं भाई। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो मैं एक ही वेरिएबल निकाल सकता हूं, मेरे पास दो इक्वेशन है मैं दो वेरिएबल निकाल पाऊंगा, मेरे पास तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, मैं एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूं, जैसे आपके सामने लिखा है 5x - 40 बराबर 0। यहां एक इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है, एक वेरिएबल भी कितना, एक ही x, तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहां से x का मान निकालना 5x बराबर 40, x का मान आ गया 40/5, 8 x का मान सॉल्व हो गया 8 आ गया, तो एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान नहीं निकाला जा सकता। यानी कि जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर चार वेरिएबल है तो चार वेरिएबल का मान निकालने के लिए आपके पास चार इक्वेशंस होनी चाहिए अलग-अलग, तभी निकल जाएगा मेरे भाई। अब यहां मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल्स यहां पर दो है x और y, वेरिएबल्स यहां पे दो है x और y, क्या आप x का मान निकाल सकते, नहीं, क्या आप y का मान निकाल सकते, नहीं, ना आप x का मान निकाल सकते, ना y का मान निकाल सकते, लेकिन फिर भी सवाल का आंसर तो आ रहा है, लेकिन फिर भी सवाल का आंसर तो सॉल्व होकर आ रहा है, ऑप्शन जो है 16 20 24 32। इसका मतलब इस सवाल का आंसर x और y की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस सवाल का जो भी आंसर है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि x का मान क्या है, y का मान क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि x का मान क्या है, y का मान क्या है। इस सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है, इस सवाल का आंसर इस बात पे निर्भर कर रहा है कि x और y में रिलेशन क्या है। इस सवाल का आंसर x और y की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, इससे सवाल का आंसर का कोई लेना देना नहीं है। सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x और y में रिलेशन क्या है, x और y में क्या संबंध है, x और y में क्या इक्वेशन बन रही है। यानी कि मेरे प्यारे जब सवाल में ये बोल रखा है x + y = 8, सवाल का आंसर x और y पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, सवाल का आंसर केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x + y 8 होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से x और y का मान कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, बस सवाल की दी गई शर्त गलत नहीं होनी चाहिए, सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सवाल की दी हुई कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप x को 0 लोगे मेरे प्यारे y को 8 लोगे, 0 + 8 होता है, आंसर आएगा x को 0 0, y की जगह 8 को 3 × 8 24, 24 सवाल का आंसर 24। क्या मेरे सवाल का आंसर 24 आ गया, आया। अगर आप x को 1 लोगे तो आपको y को 7 लेना पड़ेगा, दुनिया का सबसे बड़ा है कि x आंसर x y पे डिपेंड ही नहीं करता, भाई मेरे x y आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि x और y में रिलेशन क्या है मेरे दोस्त। अगर x का मान 1 लेता हूं तो y का मान 7 आएगा, कितना 3 कम 3 y का मान 7 लेंगे, 3 7 21 21 और 3 24, अभी सवाल का आंसर 24 रहेगा, आंसर हिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे बिल्कुल भी। अगर x का मान 5 लेते हो तो y का मान 3 लेना पड़ेगा, देखो यहां पे 3 5 15 प्लस y की जगह 3 3 15 प्लस 9 24, अभी 24 रहेगा। अब माइनस भी लेते हो सब कुछ, 1 से 10 x को मैं 10 लूंगा, y को -2 लूंगा, 10 और -2 8 होता है, x की जगह 10 10 30, y की जगह -2 -2 6, कितना आएगा 24, 24 आएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंसर 24 से हटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाई कि x और y की वैल्यू क्या है, आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x और y में रिलेशन क्या है, रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ आया है। यानी कि अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, अगर किसी सवाल में पहला कॉन्सेप्ट समझिए, अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो वहां आप अपनी मर्जी से वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हो। अगर किसी सवाल में, मैं पूरा हिंदी में लिखूंगा, अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम है, अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, वेरिएबल्स ज्यादा है, यानी कि वेरिएबल का मान तो सॉल्व होगा नहीं, वेरिएबल्स की वैल्यू तो सॉल्व होगी नहीं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है तो वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं।
क्योंकि अगर किसी सवाल में क्वेश्चंस कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है, इसका मतलब वेरिएबल्स का मान सॉल्व करके तो निकाल नहीं सकता, यानी कि सवाल का आंसर वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा, सवाल का आंसर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वेरिएबल्स का कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है सवाल की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सवाल में जो भी क्वेश्चन दी हुई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको x + y = 8 बच्चा करा सर मैं x का मान 15 लूंगा y का मान 4 लूंगा, कैसे लेगा? 15 4 तो जोड़ के 19 आता है, जब x + y 8 होना चाहिए तो आपको x और y की वैल्यू ऐसी ही लेनी है, x y का मान ऐसा ही लेना है कि जोड़ के 8 आए। सवाल की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, सवाल में जो क्वेश्चंस दी हुई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 0/0 और 1/0 फॉर्म ना बने। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 0/0 या 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि 0/0 1/0 अनडिफाइंड अनडिफाइंड इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि 0/0 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर, अब जैसे सपोज मान लीजिए किसी सवाल में आ रहा है 1/a - 1, ये है बेटा, किसी सवाल में लिखा है 1/a - 1, अगर बच्चा कहता है सर a = a रख लो, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई a = a रख ले, अब a = a रखोगे तो 1/a - 1 1/0 हो जाएगा, 1/0 तो पॉसिबल नहीं है। गणित में किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे a का मान 1 पुट नहीं कर सकते। वैल्यू पुटिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कभी 0/0 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आप मुझे बताओ कोई सवाल कब जल्दी सॉल्व होगा? कोई सवाल कब जल्दी सॉल्व होगा? सवाल में जितने कम वेरिएबल होंगे उतना छोटा सवाल होगा, उतना जल्दी होगा। मेरे भाई हमारी कोशिश रहेगी कि सवाल छोटे से छोटा हो, छोटे से छोटा सवाल कब होगा? जब सवाल में कम से कम वेरिएबल बचेंगे, यानी कि मेरे प्यारे वेरिएबल्स की वैल्यू को 0 करना चाहिए। हमारी कोशिश, आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कुछ भी कर सकते हो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि वेरिएबल कम से कम रहे, यानी कि सबसे पहले हमें मेरे प्यारे वेरिएबल को 0 करना चाहिए। 0 करने से क्या है, सवाल हल्का हो जाता है, सवाल छोटा हो जाता है, तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना चाहिए, 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 ठीक है ना? एक वेरिएबल को मैंने 0 कर दिया, सवाल अभी अगर अपनी औकात में नहीं आता तो दूसरे वेरिएबल को 0 करो। सवाल अभी अगर औकात में नहीं आता, सवाल अभी अगर सॉल्व नहीं होता, सवाल अभी अगर सॉल्व नहीं होता है तो तो अगले वेरिएबल को 0 करो, अगले वेरिएबल को 0 करो, लेकिन सबसे पहले वेरिएबल को 0 बनाने की ही कोशिश करो। 0 बनाने से मेरे प्यारे भाई क्या हो जाता है, 0 बनाने से सवाल छोटा हो जाता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है, वेरिएबल से कम बनाएंगे सवाल छोटा हो जाएगा, ठीक है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर आप किसी सवाल में वेरिएबल को 0 नहीं कर पा रहे, भाई सवाल इस तरीके से सेट किया है कि आप वेरिएबल को 0 ही नहीं कर पा रहे, आप वेरिएबल को 0 नहीं कर पा रहे, तो मेरे प्यारे भाई क्या करो, अगर आप किसी सवाल में वेरिएबल को 0 नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी मर्जी से, आप अगर वेरिएबल्स 0 नहीं कर पा रहे, अगर आप वेरिएबल्स को 0, तो मैं ये किताब थोड़ी लिखवाता हूं, बिल्कुल बात पहले नहीं पड़ी जब तक सवाल नहीं होंगे। अगर वेरिएबल्स को 0 नहीं कर पा रहे, अगर वेरिएबल्स को 0 नहीं कर पा रहे तो 1 -1 2 ये आपको रखनी सुविधा अनुसार रखनी, सुविधा अनुसार, यानी कि अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से आप रखोगे। भाई अगर सवाल में डाटा ही ऐसा दिया है कि आप वेरिएबल को 0 नहीं कर पा रहे मेरे प्यारे भाई, तो 1 -1 2 -2 ये अपनी मर्जी, आप सुविधा अनुसार यहाँ पे रखिए। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेरे भाई अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हैं और वेरिएबल ज्यादा हैं, यानी कि उस सवाल में आपको ये एक तोड़ मिल गया कि अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो वहां किसी भी वेरिएबल का मान सॉल्व करके नहीं निकाला जा सकता, हल करके नहीं निकाला जा सकता, लेकिन सवाल का जो आंसर होगा वो वेरिएबल की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा। सवाल का आंसर केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि सवाल में आपको क्या कंडीशन दी हुई है, सवाल में आपको क्या इक्वेशंस दी हुई है, और उस इक्वेशंस को ही अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाता हूं मेरे प्यारे भाई, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा वैल्यू पुट करते समय कभी 0/0 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए।
जल्दी जल्दी, चलो। हाँ, चलो जल्दी से फटाफट। समझ रहा हूँ। हो गया? ठीक है। चलो मेरे भाई थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लगे, वो सीट कटी नहीं थी, ठीक है? आज केशव भी नहीं है ना इसलिए स्टूडियो में। कोई बात नहीं, सॉरी। मैंने आपको समझाया कि अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। बस सवाल की दी कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। मैं शुरू करता हूँ सवाल नंबर 1 से, बताइए। बोला यदि x + y = 41 है तो इसका मान क्या होगा? ये आपसे पूछा, बोलोगे हाँ जी सर। मेरे भाई इस सवाल में इक्वेशन एक वेरिएबल यहाँ पर 2x और y। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो आप x y का मान निकाल नहीं सकते यहाँ से। या और देखो फिर भी आपसे सवाल पूछा है और ये इसके 4 ऑप्शन है। यानी कि सवाल तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा, सवाल का आंसर इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि x का मान क्या है, y का मान क्या है। सवाल का केवल इस बात से लेना देना है कि x + y = 41 होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से x y का मान कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए मेरे प्यारे भाई। आप यहाँ पे x का मान 0 ले लो, y का मान 41 ले लो, याद आएगा। x का मान 0 0 -20 का आएगा, -20 की पावर 2021 और नंबर है। y की जगह 41 ले लो, 41 में से 21 घटाएंगे 20 आ गया, 20 की पावर 2021 हो गया मेरे प्यारे भाई। बताओ ये माइनस की पावर और करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस आएगा, कट गया मेरे को, तो क्या आंसर आ गया? 0। सवाल का आंसर 0 है। आप कुछ ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x - 20 y - 21। आप x का मान 20 ले लो, y का मान 21 ले लो। आप x का मान 20 ले लीजिए, y का मान 21 ले लीजिए। 20 + 21 41 को 20 - 20 0, 0 की पावर 2021 0, 21 मान 21 0, 0 की पावर 21 0, 0 + 0 आंसर अब 0 आएगा। कुछ भी करो, आंसर 0 से हटने वाला है नहीं। ये ऑप्शन आंसर है मेरे प्यारे भाई। तो हमें सवाल की कमजोरी का फायदा उठाना है, सवाल की कमजोरी का बहुत गंदे तरीके से। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 2 ये देखो। सवाल है अगर x = a + 1/a, y = a - 1/a है, तो √x की पावर 4 + y की पावर 4 - 2x² y² का मान क्या होगा? देखो मेरे प्यारे भाई, ये x का मान दिया है मेरे प्यारे भाई और ये y का मान दिया है। x और y का मान डिपेंड कर रहा है a पर। x और y का मान किस पे निर्भर कर रहा है a पर? क्या मुझे a का मान पता है? क्या हमें इस सवाल में a की वैल्यू पता है? नहीं, क्या मैं a का मान निकाल सकता हूँ? नहीं। तो मैं अपनी मर्जी से a का मान कुछ भी रख लूं। अब एक बच्चा रहेगा सर a का मान 0 कर लो। अगर आप a का मान 0 नहीं रख सकते, अगर आपने a का मान 0 करा तो ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पे a का मान 0 नहीं रख सकते। जब 0 नहीं रख सकते तो 1 पुट कर लो। अगर आपने a का मान 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 1 + 1 2 x का मान हो जाएगा। अगर आपने a का मान 1 पुट कर दिया तो 1 में से 1 कट जाएगा 0, y का मान 0 हो जाएगा। तो भाई साहब अगर मैंने a का मान 1 पुट कर दिया तो x का मान 1 + 1 2 हो जाएगा, y का मान 1 - 0 हो जाएगा। यार दीजिए सवाल आपसे पूछा y 0 हो गया, y 0 हो गया, x का मान 2 रखो मेरे प्यारे, 2 की पावर 4 16, 16 का √4, 16 का √4 यानी कि इस सवाल का आंसर 4 आना चाहिए। मैंने a को 1 माना है। अगर मैं a को 1 माना हूं तो ये 16 है, ये ऑप्शन 8 है, ये ऑप्शन 8 है, ये ऑप्शन अकेला 4 बनना है। ये आंसर डी ऑप्शन आंसर है 4। बोलो ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ये देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आएगा। बताइए ये सवाल इसलिए सॉल्व हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा है। अब जैसे सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल में दिया यदि x + y = 2z तो इसका मान क्या होगा? सवाल में इक्वेशंस एक है, एक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल तो 3 दिखाई दे रहे हैं, x y और z। वेरिएबल तो 3 दिखाई दे रहे हैं, x y और z। आप बोलोगे सर अब एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो नहीं हो सकते ना सॉल्व। आप बताओ एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो नहीं हो सकते ना सॉल्व। तो आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले कोशिश करो एक वेरिएबल को 0 किया जाए। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करो। तो भैया मैं यहाँ काम करता हूँ, सबसे पहले आप z को 0 कर लो। आप z को 0 कर लो, z को 0 आप करोगे मेरे प्यारे x + y 0 आ जाएगा, यानी कि y = आ जाएगा -x। आप जैसे z को 0 करोगे y = -x आ जाएगा। यहाँ देते हैं z को 0 करेंगे 0, ये भी 0, ये 0, ये 0। अब 0 को x से भाग देंगे 0 आएगा, 0 को y से भाग देंगे 0 आएगा, 0 + 0 आंसर 0, कुछ नहीं, सवाल खत्म हो गया। केवल z = 0 रखते सवाल का अंत हो गया, दी एंड हो गया। ये देखिए मेरे प्यारे भैया सवाल है अगर x + y = 2z है तो x / x - z + y / z। एक इक्वेशन है, इक्वेशन एक ही है। वेरिएबल यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, कम x y और z। आप अपनी मर्जी से x का मान किसी भी वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो, हर किसी से आंसर आएगा मेरे प्यारे, हर किसी से मेरे दोस्त। आप यहाँ पे z को 0 पुट कर लो, आप यहाँ पे z को 0 पुट कर लो। मैंने z को 0 पुट कर लिया। अब जैसे आप z को 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये z 0 हो जाएगा। x / x = 1, y / y = 1, 1 + 1 2, यानी बिना कुछ करे केवल z को 0 पुट करके सवाल का आंसर 2 आ गया। ऐसा नहीं कि आप z को 0 पुट करोगे, बच्चा कहता है सर x + y = 2z, एक इक्वेशन वेरिएबल 3 है, सर मैं तो y को 0 करूंगा, देखिए भाई फिर आंसर आएगा। ये बच्चा कहता है सर मैं y को 0 करूंगा, y आप 0 कर लीजिए, x का मान क्या है 2z। आपने y को 0 पुट कर दिया, x का मान आ जाएगा 2z। यहाँ रखो, यहाँ रखिए मेरे प्यारे। अब y को 0 पुट कर दीजिए, 0 हो जाएगा 0, 0 को -z से भाग देंगे 0, x के लिए आप रख दीजिए 2z, x के लिए 2z रख दीजिए, 2z / 2z - z और ये 0 / -z 0, तो क्या है 2z / z 2 नहीं आ गया। इस सवाल का आंसर अभी 2 आएगा। देखो 2z / z 2 + 0 2 हो गया, यानी कि आप कुछ भी करो आंसर 2 से हिलने वाला नहीं है। आइए ये देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर आपके सामने 5, बताओ सीपीयू का चॉइस का लेटेस्ट सवाल है अगर अल्फा + बीटा + गामा 0 है तो 3 बीटा स्क्वायर + अल्फा स्क्वायर + गामा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर - अल्फा गामा की वैल्यू क्या होगी? ऐसा नहीं है सवाल बेसिक से नहीं होगा भाई, आप इसके स्क्वायर करो, यहाँ वैल्यू को काटो, बहुत लेंथी हो जाएगा। अब मुझे पता है इस सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है, इस सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है मेरे प्यारे, दी हुई है एक इक्वेशन। तो यहाँ पे सवाल में इक्वेशन एक है और वेरिएबल यहाँ पे 3 हो रहे हैं, अल्फा बीटा गामा नाम के 3 वेरिएबल हो रहे हैं। जब इक्वेशन एक है और वेरिएबल 3 है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई, जो आपको पसंद आए। आप एक काम करो, यहाँ पे गामा को 0 पुट कर लो, आप गामा को 0 पुट कर लो। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करो, मैंने गामा को 0 पुट कर लिया, ये 0 हो गया। अरे 0 हो गया तो बीटा की वैल्यू क्या है -अल्फा, बीटा की वैल्यू आ गई -अल्फा, बीटा का मान -अल्फा आ गया, अल्फा + बीटा 0, बीटा -अल्फा यहाँ देते हैं। मैं गामा को 0 पुट कर देता हूँ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि 0 किसी ने माना है 0। बीटा की जगह दो -अल्फा, बीटा का मान -अल्फा क्या करेंगे -अल्फा, तो -अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर + अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर। बीटा की जगह दीजिए -अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा स्क्वायर से भाग देंगे, आंसर आ गया 2। 2 क्वेश्चन आंसर आ गया 2। 4 अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा स्क्वायर से भाग देंगे 2, आंसर आ गया 2 आया। अब बोलोगे हाँ जी सर आंसर आया, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 पे गौर करिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए करो। x + y + z 0 है, तो आपसे पूछा भाई साहब इसका मान क्या होगा? कौन करेगा? है किसी ने हिम्मत करने की? पर इस सवाल में अगर आप गौर से देखो एक ही इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे दो 3 हो रहे हैं। आप यहाँ पे z को 0 पुट कर दीजिए, जैसे ही आप z को 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा? z 0 हो गया, x + y 0, y का मान आ जाएगा -x। यहाँ दीजिए क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल को यहाँ पे जो है 0 करो। मैंने z को 0 कर दिया, पूरा 0 हो गया। मैंने z को 0 किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 + 1 2, इस सवाल का आंसर 2 आ गया। पर इतनी कम मेहनत में आंसर आ रहा है, अब इंसान को क्या ही चाहिए? आइए अब जैसे आप ये देखिए सवाल नंबर 7 बोला है भाई साहब कि अगर a + b + c 0 है तो इसका मान क्या होगा? सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल यहाँ पे 3 है, a b और c नाम के 3 वेरिएबल है। तो आपके पास दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, दो वेरिएबल आपके पास एक्स्ट्रा हैं। एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 करो। आपने मेरे प्यारे भाई यहाँ पे c को 0 कर दिया, पुट c = 0, c को 0 कर दिया। जैसे आप c को 0 करोगे b का मान क्या आ जाएगा? a + b 0, b का मान आ जाएगा -a। जैसे आप c को 0 करोगे a + b 0, b का मान -a आ जाएगा। c को 0 करेंगे, ये 0 / 0, c को 0 करेंगे मेरे प्यारे भाई 0, c को 0 करेंगे 0। अब a² + 2 2 b² = 2, b² = 2, b² = 2, 1 / 2 2 + 1 = 2, 1 यानी कि सवाल का आंसर बना गया। बस इसका करेक्ट आंसर हो गया।
अगर एक बार कमांड बन गई है तो सवाल तो बहुत तेज सॉल्व होंगे, बहुत तेज एकदम हवा में। ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 8 करो। बोला अगर a + b + c 0 है तो इसका मान क्या होगा? एक नंबर सवाल। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल c को 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप c को 0 पुट करेंगे c 0 हो जाएगा, a + b 0 b का मान आ जाएगा -c, यहाँ लीजिए, यहाँ रखो बेटा। c की जगह 0 रख दो मेरे दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, c की जगह 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा, c की जगह 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा। b की जगह -c रख दो, b की जगह -c, b की जगह -c रखो, a स्क्वायर + a स्क्वायर 2a स्क्वायर बटे b की जगह -c, b की जगह -c रखेंगे तो a + a 2 हो जाएगा, b की जगह -c रखेंगे तो -+ a + a 2 2 a स्क्वायर 4 स्क्वायर, b की जगह -a स्क्वायर + a स्क्वायर, तो ये आएगा भाई 2a स्क्वायर बटे 6a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बटे 4 5 6a स्क्वायर यानी कि 1/3, 1/3 सवाल का आंसर है 1/3 मुझे लगता है मेरे भाई समझ गए, 1/3 ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट है। आइए अगला सवाल स्टूडेंट आपके सामने 9 ये बना बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन। अगर a + b + c 0 है, अगर a + b + c 0 है तो सवाल में पूछे इसका मान क्या होगा? फिर से सवाल में एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, आप एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो, आप यहाँ पे c को 0 पुट कर दो, जैसे ही आप c को 0 पुट करेंगे तो a + b 0 b का मान क्या आ जाएगा -a, जैसे आप c को 0 पुट करेंगे b का मान -a आ जाएगा, यहाँ रखेंगे, ठीक है, ये c 0 हो गया, ये भी c 0 हो गया, ये भी c 0 हो गया। अभी बात सुनो, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, मैंने c को 0 पुट करा, b का मान -a, अगर आप इसको ध्यान से देखो, b की जगह -a रखेंगे तो -a का स्क्वायर a स्क्वायर, b की जगह -a रखो -a का स्क्वायर a स्क्वायर में a स्क्वायर कटाएंगे 0, ये तो 1/0 बन गया ना, यानी कि अनडिफाइंड, ये तो 1/0 बन गया। और मैंने पहले बोला था वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे c को 0 पुट किया तो ये 1/0 बन गया अनडिफाइंड, यानी कि मैं इस सवाल में c का मान 0 नहीं रख सकता, ये मेरा तरीका ही गलत है। यहाँ ऐसा सवाल सेट किया गया है कि मैं किसी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकता, मैंने c को 0 करके देखा ये 1/0 बन गया, अगर मैं b को 0 करना चाहता मैंने b को 0 कर दिया, ये 1/0 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं रख सकता। जब यहाँ पे आप किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं कर सकते तो अपनी मर्जी से कोई और वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, a b c की आपको ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 0 तो रख नहीं सकते, आप कोई और मान रख दीजिए मेरे दोस्त। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल यहाँ पर 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने a का मान 1 रख दिया, मैंने b का मान 1 रख दिया, c का लेना पड़ेगा 1 + 1 2 2 - 2 0, c का मान -2 रखना पड़ेगा। मैंने a का मान 1 पुट कर दिया, c b का मान 1 पुट कर दिया, तो c का मान क्या लेना पड़ेगा -2 1 1 2 - 2 0, यानी हर दिन में 1 बटे 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 2 2 - 4 - 2 प्लस ये बेटा ये a स्क्वायर कट जाएगा 1/4, a स्क्वायर कट जाएगा, c का मान 1 बटे 4 1/4 + 1/4 1/2 1/2 - 1/2 0। इस सवाल का आंसर अगेन डी ऑप्शन आ गया 0 0, इस सवाल का आंसर है मेरे भाई 0। सवाल में कुछ भी दम नहीं था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा मेरे प्यारे, बताइए अगर a + b + c 0 है तो इसका मान क्या आएगा मेरे भाई? फिर से यहाँ वही समस्या आएगी। अगर a + b + c 0 है तो पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल यहाँ पे 3 है, a b और c नाम के 3 वेरिएबल है, a b और c नाम के, तो अपनी मर्जी से a b c की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपने किसी वेरिएबल को 0 पुट किया, सपोज आपने c को 0 पुट कर दिया तो ये 1/0 बन जाएगा, बटे 0 बन जाएगा, प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे 0 नहीं कर सकते किसी वेरिएबल को, यहाँ पर भी बटे 0 बन जाएगा, 0 नहीं कर सकते, कोई और वैल्यू पुट कर लो भाई। आप यहाँ पे a का मान 1 रख लो, b का मान 1 रख लो, इक्वेशन 1 के वेरिएबल 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, दो वेरिएबल को 1 रख दिया 1 2, c का मान क्या लेना पड़ेगा -2 -2 0 होता है, बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए। क्योंकि सवाल का आंसर देखो ना, ऑप्शन देखो, a b c पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 1 2 बटे इसका b स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर में 4 2 b स्क्वायर 2 बटे इसका b स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर में 4 प्लस 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर, c का मान 2 = 4 4 2 8 इसका प्लस b स्क्वायर 1 1 c मान 2 = 4 2 में से 4 घटाएंगे -2 आ गया, 2 बटे 4 2 बटे 4 यानी कि 4 बटे 4 1 हो गया, 8 बटे 1 -2 -4 8 बटे 2 -4 -4 -3। इस सवाल का आंसर आ गया भाई साहब ऑप्शन नंबर बी -3 करेक्ट आंसर है। कितनी बढ़िया बात है मेरे प्यारे भाई, एकदम आसान सवाल बन गया। सवाल नंबर आपके सामने क्या है बनाइए। सवाल है अगर a + b + c = 2s है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन 1 का वेरिएबल 4 है, आपके सामने यहाँ पर एक इक्वेशन है और वेरिएबल यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं a b c और s, तो 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, 3 वेरिएबल का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करो। देखिए ऑप्शन में s तो नहीं आ रहा, सबसे पहले s ही सबसे ज्यादा बेटर है, मैं इसको 0 करता हूँ, मैं इसको 0 करता हूँ, s को 0 करूंगा a + b + c 0 आ जाएगा। जैसे मैं इसको 0 करूंगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर बटे a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, आंसर बना गया, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैं इसको 0 करूंगा ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर यानी कि 1 आंसर बना गया। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 12 देखो, सीरीज के पेपर का सवाल है अगर 2s बराबर a + b + c है तो इसका मान क्या होगा? अगर 2s बराबर a + b + c है व्हाट वैल्यू ऑफ दिस? s स्क्वायर + s - b + s - b + s - b + s - b + s - b आपसे पूछा है, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है, वेरिएबल 4 4 है, a b c और s, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं s का जिक्र नहीं, ऑप्शन में केवल a b और c आ रहे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर एक वेरिएबल को 0 कर सकता हूं, मैंने इसका मान 0 कर दिया। इस सवाल में इक्वेशन में वेरिएबल ज्यादा है, आंसर इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, आंसर इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वेरिएबल का मान क्या है, तो मैं s का मान 0 कर देता हूं। अब जैसे ही s का मान 0 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 क्या बचा? -a - b - b - a b - b - c - b -c - c यानी कि a b + b c + c बच गया, a b + b c + c कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, a b + b c + c बात खत्म। यस वंशिका आइए मेरे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर आपको 13, लेकिन लेक्चर 1 से लेक्चर 1 से करके दिखाओ बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके सामने, करके दिखाइए जल्दी से करो। कर पाए नहीं कर पाए ना। सवाल ये है कि अगर xy + yz + zx 0 है तो आपसे पूछा 1/x2 - y z + 1/y z + zx + 1/z + xy की वैल्यू क्या होगी? xy z इज नॉट इक्वल टू 0। देखो सवाल में खुद ही बोल दिया, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। xy + y z + zx = 0, अगर आपने यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को 0 किया तो तबाही मच जाएगी, तबाही, आप 0 कर ही नहीं सकते। सपोज आपने x को 0 कर दिया कि -x 0 है, ये y z भी 0 हो जाएगा, यानी y और z भी 0 0 हो जाएंगे, जब सब 0 0 हो जाएगा तो खेल ही खत्म हो गया, गलत बात हो जाएगी। तो ये आपके सामने इक्वेशन दी हुई है एक xy + y z + zx 0, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 3 है x y z, तो आपके सामने दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, आपके सामने यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं पर 0 के अलावा 0 नहीं रख सकता। तो मैं काम करता हूं यहाँ से x और y को 1 पुट कर लेता हूं, 1 मैंने x और y दोनों को 1 पुट कर दिया, तो x y 1 y की जगह 1 रखेंगे, y 1 z 1 तो 1 z हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे z गुणा 1 z बराबर 0, यहाँ से z + z 2 z बराबर -1 आ गया, तो z की वैल्यू आ गई -1/2 -1/2 जो कि फ्रैक्शन में पहुंचा, फ्रैक्शन में, यानी कि मेरे प्यारे भाई x का मान 1 आ गया, अगर मैंने x का मान 1 लिया है, y का मान 1 लिया है तो z का मान -1/2 आ गया। ये ऐसी तीन वैल्यू हैं, ये ऐसी तीन वैल्यू है x y z की, ऐसी तीन वैल्यू है मेरे प्यारे भाई जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं x का मान 1 लेता हूं, y का मान 1 लेता हूं, मैं दो वेरिएबल पुट करें तो थर्ड वेरिएबल की मेरे प्यारे z की वैल्यू -1/2 लेनी पड़ेगी, तो 1 1 और -1/2 ऐसी वैल्यूज हैं जिसको सेटिस्फाई करेंगी, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहां रखूंगा तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी,
क्योंकि माइनस 1/2 फ्रैक्शन में अगर ये फ्रैक्शन में हटाना है तो पूरे को 2 से गुणा कर दो, 1/2 आ रहा है ना, पूरे को 2 से गुणा कर दो, 2 2 और -1 2 2 और -1 ये भी तो ऐसी वैल्यू होंगी 3, ये 2 2 और -1 ये भी तो ऐसी 3 वैल्यू होंगी जो यहां इसको सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 2 y की जगह 2 2 4 y की जगह 2 z की जगह -1 कर दो, z -4 4 4 अभी तो 0 आएगा। यानी कि ध्यान रखिए, चाहे आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी किसी सवाल में दुनिया के xy + yz + zx आता है, अगर किसी सवाल में xy + yz + zx आता है तो आप 2 2 और -1 कर दीजिए, x की जगह 2 y की जगह 2 और z की जगह -1 कर दीजिए। रखो बेटा, x की जगह 2 y की जगह 2 z की जगह -1 क्या है, x की जगह 2 2 का स्क्वायर 4 y की जगह 2 z की जगह -1 तो ये 2 y की जगह 2 z की जगह -1 प्लस हो जाएगा 6 1/6 प्लस 1/6 क्या आ जाएगा y स्क्वायर y की जगह 2 का स्क्वायर z की जगह -1 प्लस यानी कि 1/6 प्लस 1/z स्क्वायर z की जगह -1 x y की जगह 2 2 2 4 1 -4 -3 1 -4 -3 z की जगह 1 z की जगह -1 y की जगह 2 2 4 1/6 प्लस 1/6 2/6 1/6 प्लस 1/6 2/6 2/6 प्लस 1/3 में से 1/3 घटाएंगे 0 आंसर 0 आ गया। 0 सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 0 0 इज द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल था, ठीक है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपको इसी तरीके से करना है। ये देखो मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 14, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अगर P2 + QR + RP 0 है तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने वैल्यू मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन ध्यान रखो कभी ऐसा पूछा xy + yz + zx 0 तो आपको 2 2 और -1 रखना है। क्या रखना है 2 2 और -1 पुट करना है। p की जगह 2 q की जगह 2 r की जगह -1 पुट करना है। जैसे आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा। यहां तो बेटा p की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 6 q की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 6 r की जगह -1 1 का स्क्वायर 1 और 1 p की जगह 2 4 p की जगह 2 4 1 4 -3 4/6 + 4/6 यानी कि 2/3 + 2/3 ये 2/3 में 2/3 2/3 2/3 4/3 4/3 में से 1/3 घटाएंगे 3/3 3/3 आ गया 1। इस सवाल का आंसर बना गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 1। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सवाल नंबर आपके सामने 14 था, हम लोग क्वेश्चन करेंगे 15 बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से बहुत पीक लेवल के सवाल आ रहे हैं, पीक लेवल के मेरे प्यारे ध्यान से सुनिए। ठीक है जी, सुनो मेरे भाई। सवाल है अगर a बटा b प्लस c प्लस b बटा c प्लस a प्लस c बटा a प्लस b बराबर 1 है, आपसे पूछा a स्क्वायर बटा b प्लस c प्लस b स्क्वायर बटा c प्लस a प्लस c स्क्वायर बटा a प्लस b क्या होगा, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दिया a बटा b प्लस c प्लस b बटा c प्लस a प्लस c बटा a प्लस b। सवाल में इक्वेशन एक है भाई, क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है लेकिन 3 वेरिएबल है। सवाल में एक इक्वेशन है लेकिन a b और c नाम के 3 वेरिएबल है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल यहां पे 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। कितने भाई 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, मैं c को 0 कर देता हूं। जैसे आप c को 0 करेंगे तो मेरे दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। c को 0 करेंगे मेरे प्यारे ये 0 हो जाएगा, ये c 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 बटा a प्लस b पूरा 0 हो जाएगा। हो गया सवाल सॉल्व। अगर मैंने c को 0 किया, मैंने एक वेरिएबल c को 0 कर दिया, क्या बचा a बटा b प्लस b बटा ये बचा मेरे प्यारे बच्चे a बटा b प्लस b बटा इसके 1 के बराबर। ये क्या है मेरे भाई, सवाल में आपसे पूछा a स्क्वायर बटा b प्लस b स्क्वायर बटा a आ गया, a स्क्वायर बटा b प्लस b स्क्वायर बटा क्या हो गया मेरे बच्चों। तो आपको सर a क्यूब प्लस b क्यूब बटा ab, a क्यूब प्लस b क्यूब बटा ab ये मुझे निकालना है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप ध्यान से हमारे लेक्चर पढ़े हो तो अगर x लिखा है तो उसका उल्टा लिखा 1/x, अगर x लिखा है तो उसका उल्टा लिखा 1/x, अगर x + 1/x 1 है, अगर x + 1/x 1 है, x का क्यूब -1 है, x का क्यूब आ जाएगा -1, अगर x + 1/x 1 है, x का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 आ गया, यानी कि a क्यूब बराबर -b क्यूब आ गया। अगर a क्यूब बराबर -b क्यूब आ गया तो हटा दीजिए। अगर मैं a क्यूब की जगह -b क्यूब रख दूंगा तो a क्यूब -b क्यूब से -b क्यूब कट जाएगा, 0/a 0। इस सवाल का आंसर 0 आ जाएगा, 0 0 इसका आंसर। खतरनाक सवाल। अब समझ में आप बोलोगे हां जी सर सवाल समझ में आया, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 16 देखना कितने तरह के सवाल होंगे अभी। देखिए सवाल में दिया है कि अगर a + b + c 1 है, ab + b + c -1 है, आपसे पूछा a स्क्वायर बटा b + c b स्क्वायर बटा a + c स्क्वायर बटा a + b का मान क्या होगा। भाई गौर से देखो, इस सवाल में दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ये इक्वेशन ये। इस सवाल में दो इक्वेशन है, इस सवाल में वेरिएबल 3 है a b और c। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है भाई, दो इक्वेशन से दो ही वेरिएबल सॉल्व होंगे। यहां पे 3 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है तो यहां पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं। क्लियर है। तो सबसे पहले आप किसी एक वेरिएबल को 0 करने की कोशिश करो, किसी एक वेरिएबल को। सबसे पहले मैंने यहां पे c को 0 कर दिया, किसी एक वेरिएबल को 0 कर दो, मैंने c को 0 कर दिया। जैसे ही आप c को 0 करोगे क्या होगा, a कट जाएगा, a + b आ गया 1। आप यहां से c को 0 कर देंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, a b कितना आ गया -1, a + b बना गया, a b -1 बना गया। आप बोलोगे आंसर। सवाल में आपसे ये पूछा है, आपने c को 0 कर दिया, भाई ये 0 हो गया, भाई ये c 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, बता बचा क्या, क्या बचा। तो मेरे प्यारे भाई ये बचा a स्क्वायर बटा b प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर बटा b प्लस b स्क्वायर बटा ये हो गया। आप बोलोगे आंसर। भाई सब कुछ आना चाहिए सवाल करने के लिए, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, a b एलसीएम आ जाएगा, a b आ जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। बताइए a b तो मुझे पता है ऑलरेडी -1, a b तो मुझे पता है ऑलरेडी -1 है, a b तो मुझे पता है ऑलरेडी -1 है। नीचे देखो ना, a b तो मुझे ऑलरेडी पता है -1 है, हमें a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना पड़ेगा। क्या a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं निकाल सकते। अगर सवाल में a प्लस b दिया है, a b दिया है तो a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं आ जाएगा फॉर्मूला से। a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b गुणा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये फॉर्मूला है। a प्लस b का फॉर्मूला a प्लस b गुणा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, माइनस 3 3 4 को -1 से भाग देंगे -4, 4 को -1 से भाग देंगे -4। सवाल का आंसर -4 आ गया, पहला ऑप्शन -4 आंसर है। खतरनाक सवाल। ठीक है आगे सवाल नंबर 17 बताइए। दोबारा से देखो क्वेश्चन को जल्दी, लेक्चर नंबर 1 से पूरा लेक्चर मिस कर दिया आपने। सवाल है अगर a बटा b प्लस b बटा c प्लस c बटा a 0 है तो आपसे पूछा ac बटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा ac माइनस c क्यूब बटा a क्यूब का मान क्या होगा, मेरे बताइए। फिर से सवाल है, आपके सामने एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है abc, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है तो मेरे पास दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। मेरे पास दो वेरिएबल, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब सवाल में दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं अपनी मर्जी से। मैं यहां 0 नहीं रख सकता। अगर भाई साहब मैंने 0 करा, सपोज मैंने c का मान 0 करा तो क्या आ जाएगा, बटे 0 आ जाएगा। और बटे 0 नहीं बनना चाहिए, मैंने पहले ही बोला कि वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि 0/0 या 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पे जब 0 नहीं कर सकते तो 1 1 पुट कर सकते हैं, किसी भी दो वेरिएबल जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए, किसी को भी 1 पुट कर लो। मैंने यहां पे b को 1 पुट कर दिया, c को 1 पुट कर दिया, मैंने b और c दोनों को 1 1 पुट कर दिया। b को 1 कर दो, c को 1 कर दो, देखिए मेरे प्यारे क्या आ जाएगा, b को 1 देंगे, c को 1 a प्लस b को 1 देंगे, c को 1 1/1 प्लस c को 1 देंगे 1/i बराबर 0। यहां से a + 1 कितना आएगा, a + 1 आ जाएगा, 1 बन जाएगा -1, a + 1 -1 आ गया, a + 1 -1 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर -1। सवाल में आपसे पूछा दीजिए b और c की जगह 1 बना दो, b और c की जगह 1 देंगे a प्लस b c की जगह 1 देंगे a + 1 c की जगह 1 देंगे -a क्यूब, a + 1 -a क्यूब। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे खुद बताओ a + 1 क्या आ गया, a + 1 -1 आ गया। अब मुझे a क्यूब निकालना है, a क्यूब क्या आप जानते हैं मेरे भाई, सभी लोग जानते हैं अगर a + 1 -1 है तो a का क्यूब 1 होगा। ये मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका, आपने पढ़ा नहीं है। ये शीट नंबर 3 का कांसेप्ट है, आपने कांसेप्ट नहीं पढ़ा तो सवाल कैसे सीखोगे नहीं। अगर a + 1 -1 है तो a क्यूब की वैल्यू 1 होगी, समझे। अगर a + 1 -1 है तो a क्यूब की वैल्यू 1 होगी, अगर x + 1 -1 है तो x की वैल्यू 1 होगी। क्या बना दीजिए -1/1 -1 आ गया आंसर -2। इस सवाल का आंसर -2 आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। दूसरी बात देखो क्वेश्चन को जल्दी, दोबारा क्वेश्चन को आपको 2 3 बार देखने की जरूरत है, लिख के ये हाई लेवल के क्वेश्चन है भाई, एक ही सवाल में कई सारे कांसेप्ट लग रहे हैं। ठीक है चलो आज छोड़ते हैं मेरे दोस्त। ये जो मैंने आपको नियम समझाए हैं, नियम लिखेंगे, गौर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कोशिश करेगा कि आगे के सवालों को आप खुद से करके देखो, शीट में अपलोड करा दूंगा, आगे के सवालों को करके देखिएगा मेरे दोस्त। आज इतना ही, हमारी मुलाकात होगी।